अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 सितंबर सन 2025 और दिन है मंगल का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 8 से 9 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन और उसके बाद में आपके साथ इनकी तफसील शेयर करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर, इसराइल ने कतर पर हमला किया है। ओमान में 3 से 5 स्टार जो होटल हैं उनकी मेहमानों की आमद में जो है वो इजाफा देखा गया है। ओमान एयरपोर्ट पर जो है मुसाफरों की कमी जो है वो वाक़या हुई है। मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे। इसी के साथ ही ओमानी क्रिकेट टीम जो एशिया कप 2025 के लिए जो है वो पुरअज़्म है, रेडी है। इसके बाद ओमान सीपीए ने नॉर्थल बातना में एक शॉप को सीज़ किया है जो एक्सपायर माल सेल कर रहे थे। इसके साथ ही 2 चोरी के वाक़या जो हैं वो भी पेश आए हैं और रॉयल ओमान पुलिस ने एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भी वार्निंग जारी की है। तो इनकी तफसील आपके साथ शेयर करें, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक तो सिर्फ अफसोसनाक होती है, एक इंतहाई अफसोसनाक है, और वो अफसोसनाक इस तरह से है कि इसराइल ने जो है वो कतर के ऊपर हमला किया है। ये कुछ जो है वो प्लानिंग के तहत हमला किया गया है। वो इस तरह से कि आप तो जानते हैं गज़ा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हैं, और अमरीकी सदर ने कहा था हमास के लीडरों से कि वो कतर में आएँ और बातचीत करें। जो गज़ा में इस वक्त जंग जारी है उसको बंद किया जाए। लेकिन जैसे ही वो तमाम कुछ लीडर जो हैं, कुछ ख़ास लीडर हैं जो हमास के, वो कतर में मौजूद थे और इसी हवाले से बातचीत कर रहे थे, और इसी दौरान जो है वो इसराइल ने हमला किया है। और 2 हमास के जो सीनियर लीडर हैं, यानी एक के बारे में ज़्यादा कहा जा रहा है कि उसकी इस हमले के बाद में जो है वो वफ़ात वाक़या हुई है। और ये काफ़ी हमले हुए हैं जिसकी वजह से जो इंतहाई अफ़सोसनाक आपके साथ कह रहा हूँ। और इसी अफ़सोसनाक न्यूज़ के बाद में जो है वो ओमान की तरफ से भी जो है वो हमलों की शदीद तरीन मज़म्मत की गई है, और कतर की आवाम के साथ और कतरी हुकूमत के साथ जो है वो मुकम्मल तामन और मुकम्मल साथ देने के बारे में कहा गया है। और ये भी साथ में कहा गया है कि ये जो इसराइल ने किया है ये एक धोखाधड़ी है, और ये जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, ओमान में जो 3 से 5 स्टार होटल हैं उनके मेहमानों की आमद में जो है वो 8.5% जो है इजाफा देखा गया है। अगर बात करें जुलाई 2025 तक तो टोटल 13,09,755 मेहमान जो 3 से 5 स्टार होटल हैं ओमान के अंदर इनमें आए थे। लेकिन अगर यही सेम पीरियड देखें 2024 में, तो 2024 में टोटल 12,06,630 मेहमान जो हैं वो आए थे। इस तरह से जो है 2025 में 8.5% जो है वो मेहमानों की आमद में इजाफा देखा गया है। मेहमान ज़्यादा आएंगे तो जो मुनाफा है वो भी होटलों का ज़्यादा होगा। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान एयरपोर्ट के हवाले से। जुलाई 2025 तक जो टोटल ओमान के एयरपोर्टों ने जो है वो मेहमानों को वेलकम कहा है, तो उनकी तादाद है जी 8.36 मिलियन मुसाफिरों को वेलकम कहा है। लेकिन अगर बात करें सेम पिछले साल इसी मुकाबले इसी सेम पीरियड में, तो उसमें 1.3% जो है वो कमी वाक़या हुई है। अगर बात करें सिर्फ मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो इसमें कमी वाक़या हुई है, लेकिन जो सलाला एयरपोर्ट है इसमें थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। आप तो जानते हैं जो सलाला ख़रीफ सीज़न है इसमें मेहमानों की आमद काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यही रीज़न है इसमें इजाफा हुआ है। बाकी जो पाकिस्तानी वीज़े बंद हैं या फिर बांग्लादेशी दोस्तों के वीज़े बंद हैं, तो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की कमी थोड़ी सी देखी गई है, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। बाकी इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमानी क्रिकेट टीम जो पहली दफ़ा एशिया कप 2025 खेल रही है, और बिल्कुल पुरअज़्म है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, ये जीत के लिए, और पुरअज़्म है और बिना खौफ जो है वो खेलेगी, क्योंकि इसमें 2 बड़ी टीमें भी मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। तो बाकी हमारी दुआ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ में है और ओमान के साथ में है, क्योंकि हमारी जो दोनों टीमें यही हैं। लेकिन दुआ हमारी इन दोनों के साथ में है, लेकिन जो भी मेहनत करेगा जीतेगा वही, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे यूएई हो, वो चाहे ओमान हो, वो चाहे कोई भी दूसरा मुल्क हो। तो
نیکسٹ جو ہے وہ میچ شروع ہوں گے، تو جیسے جیسے ان کی اپڈیٹیں آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی عمان CPA یعنی عمان کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی نے نارتھ الباتنا میں ایک دکان کو سیز کیا۔ اس دکان کے اوپر جو ہے وہ ایکسپائر پینٹ جو ہے وہ سیل کیا جا رہا تھا اور اس کو سیز کیا گیا۔ جو کوئی بھی عمان کے اندر غیر قانونی طور پر کام کرتا ہے، یعنی غیر قانونی وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، کوئی سامان سیل کرتا ہے، کوئی ہوٹل وغیرہ ہے، کوئی شاپ وغیرہ ہے، کوئی چیز بھی ہے، تو جب بھی وہ نظر میں آتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے قانونی ایکشن لیا جاتا ہے۔ اگر آپ عمان کے اندر جاب کرتے ہیں، بالکل سیفلی جاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کریں تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی قانونی ایکشن جو ہے وہ نہ لیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ جی چوری کے حوالے سے 2 کیس جو ہیں وہ مختلف چوری کے سامنے آئے ہیں اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ہی نمبر 8 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی رائل عمان پولیس کی طرف سے ایک فیک اور جھوٹے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جھوٹا اکاؤنٹ ہے، وہ ٹریفک کے ریلیٹڈ اکاؤنٹ تھا۔ وہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز ہے جو بھی سرکاری ذرائع ہیں اس سے ہی حاصل کریں، نیوز کے حوالے سے ہوں، چیزوں کے حوالے سے ہوں، تو کسی بھی 2 نمبر اکاؤنٹ، کسی بھی ایسی چیز کے اوپر بھروسہ بالکل بھی نہ کریں جو آپ کے پیسے کھا سکتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ خالی کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈاؤٹ نظر آئے، کوئی شک ہو کہ یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے یہ حکومت کے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ان کی ہیلپ لائن کے اوپر لازمی کال کر کے تصدیق ضرور کر لیں تاکہ آپ جو ہے وہ مالی طور پر سیف رہیں۔ تو یہ تھی آج کی 6 سے 7 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، پسند ہے تو لائک کر دیجیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔